दूसरी तरफ ममता बनर्जी का लीड ले लेना लालू प्रसाद के अस्पताल में होने के कारण बिल्कुल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का एंगल जरूर है। और इस एंगल को देख करके नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं पहल करेंगे। तो समस्याएं हुई है, जितनी भी बातें हुई हैं, जितनी भी चीजें हुई हैं, उन सारी बातों को लेकर के एक बात तो तय नजर आया है कि बार बार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अगर बैकफुट पे जाना पड़ा है, शर्मिंदगी फील हुई है, तो वो भी भाग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। शब्द कुछ और होते हैं। हाँ। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होती है। तो कहीं ना कहीं जिस चीज को शुरुआत लालू प्रसाद के द्वारा कांग्रेस ने कराया था, खुद कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जो हैं वो बैठक कर रही थी अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं के साथ, जिसमें चंद्रबाबू नायडू से लेकर के माने देश के लगभग सभी स्थापित दल उसमें शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी का रोल रहा है और इस बात को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। एक तो सीट भी कम उनका हो गया 2020 में, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बार बार ये प्रयास कर रही है कि नीतीश कुमार को कैसे दबा करके रखें। G23 की मीटिंग्स जो हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं निष्क्रियता आ गई थी। उसके कारण कई थे कि बिहार में आपने देखा कि जो उपचुनाव में थोड़ा सा ओवरलैप कर गए लालू प्रसाद। ये लालू प्रसाद को नहीं कहिए, आप तेजस्वी यादव जो प्रेम में है वो ओवरलैप कर गए, और जिसके कारण कांग्रेस नाराज हो गई। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में आप अपना पसंदीदा शो रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जो खबर आने वाले समय में बिहार की राजनीति के सुर्खियों में बनी रहती है, हॉटकेक बनी रहती है। अब देखिए ना, एक और जहां यूपीए गठबंधन का जो केंद्रीय यूपीए गठबंधन था, जिन्होंने कई इबादत लिखे थे इतिहास में, उसके खत्म होने का लगभग ऐलान हो चुका है, क्योंकि उसके जो मजबूत घटक दल थे वे तमाम लोग, उसके प्रमुख अब ऐलान कर रहे हैं कि यूपीए नाम की अब कोई चीज नहीं बची। तो एनडीए आप समझ रहे होंगे कि खुलेआम हो गई, यानी कि एनडीए के लिए रास्ता आसान हो गया। लेकिन यहां थोड़ा इफ और बट है, क्योंकि यूपीए खत्म हुआ है, लेकिन जो घटक दल हैं और जो दल हैं विपक्ष के पूरे देश में, वो खत्म नहीं हुआ है। वे तमाम लोग मिलकर के अब एक नए गठबंधन की चर्चा पर लगे हुए हैं। G23 के नाम से इस गठबंधन के बारे में भारत लाइव की टीम आपको पहले से बताती आ रही है। लेकिन अब बात थोड़ी आगे निकल गई है। एक और जहां नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा था इस नए गठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं, वे शराब वाले मामले में उलझे हुए हैं। ऐसे उलझे हुए हैं कि बोतल बोतल तक खाक छान रहे हैं, गली कुची तक खाक छान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के भी नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ी हुई है। वहीं ममता बनर्जी जी बंगाल में अपना पताखा बुलंद करने के साथ ही अब पूरे देशाटन पर निकल चुकी हैं और हर राज्य में कहीं ना कहीं तोड़ जोड़ की राजनीति करना शुरू कर चुकी हैं। तो ऐसे में एक बड़ी बात यह है हमारे पटल पर कि यूपीए के खत्म होने के साथ ही नीतीश कुमार जी ने अपना रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, और यूपीए जैसे ही खत्म हुआ है, नीतीश कुमार जी रणनीति बना करके आगे आ चुके हैं, तैयारी शुरू कर चुके हैं और अपना चाल भी चल दिया है। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना है और बीजेपी बैकफुट पर है। हमारे साथ बिहार के राजनीति क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ विजय मिश्र बाबा जी मौजूद हैं। तो बाबा, नीतीश कुमार जी का ये चाल और ऐसे कंडीशन में, ऐसे समय में जहां नीतीश कुमार जी चौतरफा घिरे हुए हो, वह कितना सफल हो पाएगा बीजेपी को बैकफुट पर ढकेलने के लिए और नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करने के लिए? देखिए सुमन, इसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी, हमने चर्चा पहले भी किया था, संपादक नवल मिश्रा जी ने भी चर्चा किया था, और खूंटा ठोक में हमने भी चर्चा किया था कि इस बार देश में जो राजनीतिक उथल पुथल मच रही है या जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, उसमें बिहार लीड कर रहा है जी। और शायद ये पहली बार ऐसा होगा जब भी सत्ता परिवर्तन की बात हुई हो जी, जब भी केंद्र में बैठे किसी मजबूत स्तंभ को गिराने की बात हो, तो हिलाने डुलाने का काम जो है बिहार ने किया है। बिहार में आपको याद होगा, इंदिरा गांधी जितनी मजबूत नेता, जिन्हें आयरन लेडी तक कह करके, और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह समझिए कि ये स्वीकार कर लिया था कि अब उनके
शासन को समाप्त करने में हमारे बस में नहीं है, नहीं। जिसके चलते उन्होंने एनडीए बनाया था। जी। आपको याद होगा 2 सदस्यों से शुरू हुई थी भारतीय जनता पार्टी, और तब और अब में बहुत अंतर है। बिल्कुल। एक बार फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी जितना मजबूती के साथ दूसरे चुनाव में, तो उन्होंने और बड़ा जनाधार प्राप्त किया, और ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय दलों को अब डर लगने लगा है। जी। तो निश्चित रूप से डरे हुए लोगों का एक कुनबा बनता है। बिल्कुल। इसकी शुरुआत आपको याद होगा कि सबसे पहले आपने ही किया था, आज से 4 महीने 5 महीने पहले, जी। जब लालू प्रसाद जेल से बाहर आए थे, तभी हमने इस बात की चर्चा शुरू कर दी थी कि प्रशांत किशोर ने एक मीटिंग के बाद G23 का जो शगुफा दिया है, उसकी चिट्ठी जो है सोनिया गांधी ने सबको लिख दिया है। जी। अब इस G23 की मीटिंग्स जो हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं निष्क्रियता आ गई थी। जी। उसके कारण कई थे कि बिहार में आपने देखा कि जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में थोड़ा सा ओवरलैप कर गए लालू प्रसाद। ये लालू प्रसाद को नहीं कहिए, आप तेजस्वी यादव जो प्रेम में है, वो ओवरलैप कर गए, और जिसके कारण कांग्रेस नाराज हो गई। तो G23 का जो रास्ता चल रहा था, जो टुकुर 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 गाड़ी चल रही थी, ब्रेक लग गया अचानक। बिल्कुल। लेकिन विकल्प क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। जी। और इस विकल्प में G23 की जब भी चर्चा हुई, तो उस G23 की चर्चा में बार बार नाम नीतीश कुमार का आया है। जी। कारण कि सोनिया गांधी ने भाजपा को छोड़ करके बाकी लगभग सभी ऐसे दलों को जो प्रभाव में हैं, जी, या तो कहीं उनका विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा, राज्यसभा में कहीं भी सदस्यता हो, उपस्थिति उनकी किसी भी सदन में रही हो, ऐसे 23 दलों को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, और इसीलिए इसका नाम G23 हुआ था। जी। इन सब बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो उसमें एक शिथिलता आ गई थी, जी, उस शिथिलता को खत्म करने के लिए ममता बनर्जी ने एक प्रयास किया। जी। और यह प्रयास यूं ही नहीं हुआ है, इसमें 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये कि क्या प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच में जो नेक्सस बन रहा था वो टूट गया है। जी। तब ममता बनर्जी आ गई, क्योंकि एक ही पहलू पे आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ममता बनर्जी के आगे बढ़ने का उद्देश्य क्या है? क्या कांग्रेस को छोड़ करके अब प्रशांत किशोर जो है ममता बनर्जी को आगे लेकर के आएंगे, और वो एक नया गठबंधन बनाएंगी G23 से अलग? शरद पवार से मिलने का तात्पर्य क्या है? जी। जबकि शरद पवार से मिल करके ममता बनर्जी कहती हैं कि हम एक नया गठबंधन बना रहे हैं, और जो आपने शुरुआत किया है बात की यूपीए समाप्त हो गया, ये बातें ममता बनर्जी नहीं कहा है। बाबा, एक बात ये भी उठता है कि जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, उस समय एक चिट्ठी ममता बनर्जी जी ने भी लिखी थी बिहार के विपक्षी दल, हम बात करें राजद की, और देश के तमाम विपक्षी दल का, श्याम रजक जी उस पर अक्सर प्रकाश डालते हुए दिखते रहते हैं। वे कह रहे थे कि वे चाह रही हैं कि एक जितने भी विपक्ष भाजपा के विरोध की जो ताकतें हैं वो साथ आए, ऐसा वो वही चिट्ठी लिखती हैं। और वही अब जो है, अब आकर के जब वे बंगाल में जीत चुकी हैं, तब आकर के कह रही हैं कि यूपीए खत्म हो गया। तो क्या इससे ममता बनर्जी जी का राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं माना जाए? बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा था सुमन। इसमें एक तो वो हो गया कि प्रशांत किशोर ये इसकी फील्डिंग कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस का जो संबंध है वो खत्म हो गया, या फिर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के करीब आ गए हैं? ये बात है। ये तीनों चारों बातों को अगर मिला करके देखें तो बातों में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस जो आ रहा है, वो स्पष्ट कर रहा है कि हाँ, यूपीए समाप्त होगा तभी तो G23 बनेगा। बिल्कुल। एक सबसे बड़ी बात है। इसको देखिए, राजनीति लोगों के संकेत कुछ और होते हैं और शब्द कुछ और होते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होती है। तो कहीं ना कहीं जिस चीज को शुरुआत लालू प्रसाद के द्वारा कांग्रेस ने कराया था, खुद कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जो हैं वो बैठक कर रही थी अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं के साथ, जिसमें चंद्रबाबू नायडू से लेकर के माने देश के लगभग सभी स्थापित दल उसमें शामिल थे। अब जबकि ममता बनर्जी मिलती हैं 2 लोगों से, एक उद्धव ठाकरे से और शरद पवार से, दोनों का ये कहना है कि बिना कांग्रेस के, देखिएगा यहाँ कंट्राडिक्शन समझ लीजिएगा बात को, बिना कांग्रेस के कोई भी गठबंधन नहीं बनाया जा सकता है। इसके तर्क भी हैं। कारण कि कांग्रेस ही ऐसी दल है, राष्ट्रीय दल है, जिसका अन्य राज्यों में, एक राज्य के अलावे कई राज्यों में उसकी सरकार है। बिल्कुल। यानी कि वो स्थापित दल है, और बिना कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी को कोई भी हिला डोला नहीं सकता। उसके बिना चलना मुश्किल है। क्योंकि आप ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी बंगाल तक सीमित है, और 3 राज्य निर्णायक होते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र
पश्चिम बंगाल और बिहार। बिहार, ये 4 राज्य जो हैं ये फैसला करते हैं कि इस देश की गद्दी पर कौन बैठेगा। इस बार जो है खास करके उत्तर प्रदेश हर बार निर्णायक होता है, लेकिन इस बार ये मामला जो है बिहार लाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और ये वादा हम पहले भी बता चुके हैं कि ये वादा कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने तेजस्वी यादव से किया था। जब तेजस्वी यादव ने बिना शर्त समर्थन किया था तब उन्होंने कहा था कि जब भी जरूरत महसूस होगी बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी तक बैठाने के लिए तो मैं उसके प्रयास करूंगी। ममता बनर्जी, आपको याद होगा। बिल्कुल। अब ममता बनर्जी के इस कथन के बाद कहीं ना कहीं एक बात तो नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार का, जैसा कि आपने बताया कि नीतीश कुमार का सॉफ्ट कॉर्नर हो जाना, दूसरी तरफ ममता बनर्जी का लीड ले लेना लालू प्रसाद के अस्पताल में होने के कारण, बिल्कुल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का एंगल जरूर है। और इस एंगल को देख करके नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं पहल करेंगे। बिल्कुल। जब नीतीश कुमार को यह समझ में आ जाएगा कि अब इसके बिना कोई रास्ता नहीं है, नीतीश कुमार को यह समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब केंद्र में नहीं रह पाएगी, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपने आप को प्रधानमंत्री के दावेदारों में से एक शामिल करने में कहीं पीछे नहीं हटने। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है सुमन कि सदन में जिस तरह से नीतीश कुमार को उन्हीं के साथी दल किरकिरी करवा रहे हैं बीजेपी, उससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बैकफुट पे जरूर हैं। उनके शराबबंदी की बात को ले लीजिए आप, या फिर उनके जीरो टॉलरेंस की बात ले लीजिए, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म पर। एक 3 मुद्दा जो है नीतीश कुमार को हमेशा आगे रखा है। सुशासन के नाम पर नीतीश कुमार फेल होते जा रहे हैं। और अब तक हमने कई बार बताया, ये पहला ऐसा घटना था कि मात्र एक घटना पर पर्दा डालने की जगह, और पर्दा डालने की कोशिश भी की गई थी शुरुआत में। इंजीनियर के पास जो पैसा मिला था, ग्रामीण कार्य विभाग के जो इंजीनियर थे, जयंत राज को किस तरह से एम्ब्रेसिंग फील हुआ जब वो सदन में अकेले पड़ गए थे, उनके साथ कोई खड़ा नहीं था और सत्ता पक्ष के लोग ही जयंत राज से सवाल पे सवाल पूछ रहे थे और विधानसभा अध्यक्ष जो हैं बार बार उनको कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि आप जवाब उचित ढंग से नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब तक जितनी भी समस्याएं हुई है, जितनी भी बातें हुई हैं, जितनी भी चीजें हुई हैं, उन सारी बातों को लेकर के एक बात तो तय नजर आया है कि बार बार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अगर बैकफुट पे जाना पड़ा है, शर्मिंदगी फील हुई है, तो वो भी भाग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। चाहे वो बिहार पटना का डूब जाना हो, जिसमें आपको पता है कि नगर विकास विभाग था। दूसरा, अगर अस्पतालों की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो मंगल पांडे के पास है। इसके अलावे और भी कई ऐसे विभाग हैं। पुल का धस जाना हो, जो कि अब जानते हैं किसके पास। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बैकफुट पर लाने में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को छोटा करने में भारतीय जनता पार्टी का रोल रहा है, और इस बात को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। एक तो सीट भी कम उनका हो गया 2020 में, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बार बार ये प्रयास कर रही है कि नीतीश कुमार को कैसे दबा करके रखा जाए। बिल्कुल, ये कारण है कि नीतीश कुमार की छटपटाहट बढ़ गई है। और ऐसी स्थिति में जब यूपीए समाप्त होगा, G23 के लिए नए गठबंधन की तैयारी होगी, तो क्या नीतीश कुमार उसके लिए पहल नहीं करेंगे? नीतीश कुमार समझते हैं कि हम उस लायक हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सकते हैं। उनको मौका भी मिल जाएगा एक। और कल के सदन की हालचाल को अगर देखें, रिपोर्ट कार्ड को देखें, तो जो बीजेपी नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रही थी, बीजेपी के कई ऐसे जो हैं फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, फायर ब्रांड जो है विधायक हैं, जो समय समय पर बोलते रहते हैं। गिरिराज सिंह जी का पहले नाम आया करता था, तो हमने गिरिराज सिंह जी में पूरे केस में ये देखा है कि जब भी बीजेपी को गिरिराज सिंह है, अश्विनी चौबे है, गोपाल नारायण सिंह है, नाम फहरिस्त लंबी है। अब नित्यानंद राय को आगे किया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं, नित्यानंद राय को आगे किया जा रहा है। लेकिन जब भी बीजेपी बैकफुट पर जाने वाली होती है, तो सबसे पहले उनके जो फायर ब्रांड जो व्यक्ति होते हैं, चेहरे होते हैं, उनके मुंह पर टेप लगा दिया जाता है। तो ऐसे हमने कल देखा कि बिहार विधानसभा के भीतर जो कार्रवाई चल रही थी, इसके बाद हरिभूषण ठाकुर बाचौल जो बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हैं, वे अपने शराबबंदी लागू करने वाले बयान से युग टर्न लेते हुए दिखे। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि बिहार में बीजेपी भी बैकफुट पर अब चल रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा ये बात लेकर के आ जाना, एक प्रस्ताव लेकर के आ जाना, नीतीश कुमार जी से उनके केबिन में जाकर के मुलाकात कर लेना, वो भी AIMMM के साथ, वाम दलों के साथ, कांग्रेस के साथ जाकर के और जातीय जनगणना पर जाकर के फिर से एक बार चर्चा छेड़ देना, यह दिखाता है कि अगर आप इसे सीधे समझ रहे हैं कि ये नेता प्रतिपक्ष श्री यादव जी का पहल था, तो बातें सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है, क्योंकि भविष्य के लिए यानी कि 2024 के लिए तैयारी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी जी को जैसे ही आगे जाते हुए नीतीश कुमार जी देख रहे हैं,
तो फिर से एक बार नीतीश कुमार जी ने अलार्म टोन बजा दिया है। तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं और फिर से आगे राष्ट्रीय राजनीति में उतरने को लेकर के तमाम तरह की तैयारी की जा रही है। मैंने हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। इसका मतलब है कि राजनीतिक जो कहा जाए तो इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, उस इल्यूजन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फंसाने की पूरी साजिश की जा रही है। और ये चक्रव्यूह सामने से तो नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रच रहे हैं। ये उन बातों से पता चल रहा है जिसमें नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार भ्रमण पे निकल रहे हैं। और खास करके आप एक बात समझ लीजिए, संपादक नमन मिश्रा जी बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ वहां टिके हुए हैं, उस पर कई एपिसोड कर चुके हैं। वो आप समझ रहे हैं ना, बोचहा सीट है, बोचहा सीट तो कुछ ना कुछ खेल जरूर मचाएगा। कारण कि आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर समर्थक हैं आप, तो आपके लिए ये बिहार से विदाई का भी मौका हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार पूरी तरह से हवा भरने में तेज हैं और पंप लेकर के साथ चलते हैं, खूब हवा भरते हैं। इसलिए बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कहीं ना कहीं नजर आ रही है। नीतीश कुमार जी नहीं चाहते थे कि अभी 2022 में जो उत्तर प्रदेश चुनाव हो रहा है उससे पहले फिर से जातीय जनगणना या तमाम तरह की या बीजेपी को बैकफुट पर ढकेलने की क्या बात वो शुरू करें। लेकिन ममता बनर्जी जी जिस प्रकार से अभी इस समय में आगे चल रही हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार जी भी मजबूर हैं वे इस पर काम करने के लिए, अपने 2024 वाले प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। तो अब नीतीश कुमार जी ने अपना खेला शुरू कर दिया है। जुड़े बात लाइव के साथ, कैसा लगता है आपको हमारा ये खास शो रातों रात? बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स लगातार खुला हुआ है। अगर आपने इस खबर को देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।